हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5 वैदिक गणित, जिसका पहला क्वेश्चन पढ़ लिए थे ऊर्ध्व त्रिभुज से गुणा करना। आज इसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, निखिलम सूत्र से गुणा करना। बहुत आसान है, एक बार ध्यान देने की बात है, बस कुछ भी नहीं है, बहुत सरल। पहला क्वेश्चन है इसका 48 × 51। इसको निखिलम सूत्र का उपयोग करके गुणा करना है। अब निखिलम सूत्र का उपयोग करने से पहले दो तीन चीजें की आवश्यकता होगी हमें, तो आधार, उपाधार और विचलन। अब आधार क्या होता है? आधार और उपाधार, यानी ये संख्याएं कौन सी पूर्ण संख्या के नजदीक है, जैसे 10, 100, 1000। तो आधार, तो ये 10 आधार 10 मान सकते हैं इसका 10। अब उपाधार, अब ये पूर्णतः किस संख्या के नजदीक है? दोनों संख्याएं देखो, 48 × 51, दोनों संख्याएं 50 के नजदीक है। तो उपाधार कितना हो जाएगा इसका? 50। उपाधार 50। एक चीज और आती है, उपाधार अंक। उपाधार अंक अब उपाधार अंक कैसे निकालेंगे? उपाधार में आधार का भाग देना है, यानी 50 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। उपाधार अंक 5। एक चीज और था, विचलन। इसको हल करते हैं, जैसे यहाँ संख्या लिख लिया और यहाँ विचलन लिखते हैं। संख्या और विचलन। संख्या मेरे पास पहले 48 है, इसका विचलन क्या होता है? अगर आधार है तो आधार माइनस करेंगे या उपाधार। इसमें उपाधार दिया हुआ तो उपाधार वाले में उपाधार ही माइनस करेंगे संख्या में से। तो 48 - 50 करेंगे कितना आएगा? -2। और ये विचलन। दूसरी संख्या 51, इसमें से भी उपाधार माइनस करेंगे तो विचलन कितना आएगा? 1। अब हल करते हैं इसको। इस वाले प्रथम खंड में हमेशा ही विचलनों का गुणन होगा। प्रथम खंड में विचलनों का गुणन, यानी दोनों विचलनों को गुणा करो। 1 × -2। द्वितीय खंड में क्या करना है? हमें एक संख्या लेनी है, उसके सामने का विचलन छोड़ना है। जैसे ये संख्या ले रहा हूं मैं 48, इसके सामने का विचलन छोड़ना है और दूसरा विचलन लिखना है। इन 48 + 1 लिख दिया। अगर 51 ले रहे हो फिर ये विचलन लेना पड़ेगा, यानी जो संख्या लेनी है उसका सामने का विचलन छोड़ना है और बाकी विचलन लेना है, जोड़ कर लिखना है। अब इसको गुणा करना है किससे? उप आधार अंक से। उपाधार अंक कितना हमारा? 5। ये 5। आगे हल करते हैं इसको हल करेंगे तो -2। इसको हल करेंगे 5 और ये 49। अगर आगे हल करते हैं 49 को 5 से हल गुणा करेंगे कितने आएंगे? 245। ये 245। अब देखो इधर माइनस वाली संख्या है, ये तो नहीं कि डायरेक्ट 245 से और इधर -2 सही। इसको धनात्मक के रूप में चेंज करना पड़ेगा। धनात्मक रूप में कैसे चेंज करेंगे? इधर से एक उधार लेंगे, और ये ध्यान रहे कि एक उधार देते हैं तो इधर जाते वो आधार के बराबर बन जाएगा। अगर आधार हमारा 10 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, 100 है तो यहाँ 100 हो जाएगा, है ना? तो आधार हमारा 10 है तो यहाँ से एक उधार लेंगे कितना बच जाएगा? इधर तो 244 और इधर 10 - 2। इसको आगे करते हैं 244 और इधर 8। इसका फाइनल आंसर कितना हो गया? 2448। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, आधार लिखना है, उपाधार लेना है और उपाधार अंक। उपाधार में आधार का भाग देखो, उपाधार आ जाएगा। संख्या में से उपाधार माइनस करना, विचलन आ जाएगा। प्रथम खंड में विचलनों का गुणन करना है। द्वितीय खंड में एक संख्या लेनी है, उसके सामने का विचलन छोड़ना है, बाकी दूसरा जोड़कर लिखना है और उपाधार अंक से गुणा।
इसी को हम एक दूसरे क्वेश्चन से और समझते हैं। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 3 संख्या वाला देखते हैं। 31 इंटू 28 इंटू 27, 3 संख्या वाला हो। किस प्रकार करेंगे, वही शुरू में क्या लिखेंगे, आधार। आधार कितना हमारा 10, वही। अब क्या लिखेंगे, उपाधार। उपाधार ये तीनों संख्याएं किसके नजदीक है, 31, 28 और 27 30 के नजदीक है, तो उपाधार 30। उपाधार 30। अब उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना हो जाएगा, 3। वही संख्या और विचलन लिखेंगे इधर, ये संख्या और ये विचलन। संख्या हमारे पास दी हुई है, पहली संख्या 31। 31 में से 30 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1, तो ये 1। दूसरी संख्या 28। 28 में से 30 माइनस करेंगे तो माइनस के 2। तीसरी संख्या 27, इसका विचलन 27 में से 30 माइनस करेंगे तो माइनस के 3। ये आ गया। अब क्या करते हैं, प्रथम खंड में विचलनों का गुणन। प्रथम खंड विचलनों का गुणन 3 3 है, तो तीनों का गुणन कर दो। 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3। अब दूसरे खंड में क्या करना है, ये तीन को यानी 2 2 के जोड़े में विचलनों का गुणन करना है। 2 2 के जोड़े में विचलनों का गुणन, यानी 1 को -2 से, फिर बीच में प्लस, फिर -2 को -3 से, फिर -3 को 1 से, यानी इसको इससे, इसको इससे और इसको वापिस इससे गुणा करते हैं। 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू -1। ये प्लस 1 है, -1 है, प्लस 1। और इस सबको, इन सबको जो आए उससे किससे गुणा करना है, उपाधार अंक से। तो उपाधार अंक कितना हमारा 3। अब तीसरा खंड और बनेगा, इसमें क्या करना है, वही एक संख्या लेनी है। तो ये मान लो मैंने 31 ले लिया। अब इसके सामने वाला विचलन छोड़ना है और बाकी विचलन लिखते हैं, यानी +2 लिखेंगे तो ये माइनस का 2 है, माइनस में हो जाएंगे, यानी -2 और -3। और इस तरफ इसको किससे गुणा करें, उपाधार अंक के स्क्वायर से। उपाधार अंक 3 है, तो इसके स्क्वायर से गुणा होगा, यानी 3 का स्क्वायर। इसको करेंगे 1 इंटू -2 है, -2 और -3, माइनस के 6 हो जाएंगे, प्लस के माइनस माइनस ये 6 हो गए प्रथम खंड में। इसको करेंगे कितना आएगा, -2 प्लस 6 और -3। इसको और ये इधर गुणा में 3। तीसरा खंड है 31 -2 -3, यानी 31 में से -5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 26। और 26 को 9 से गुणा करना है, ये 26 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9। और आगे करते हैं, इधर ये 6, यहाँ कितना बचेगा -2 और -3, -5 और -5 प्लस 6 प्लस का 1, और ये 1 इंटू 3 और 26 को 9 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 9 से 54, 5 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 234। कर लो इसको, ये 6, ये 3 और ये 234।
234। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया? 23,436। यहाँ से 6, 3 और 234 कि 234। कुछ भी नहीं करना है, वो आधार लिखना है, उपाधार लिखना है, उपाधार अंक, विचलन। प्रथम खंड में विचलनों का, तीनों विचलनों का गुणा। द्वितीय खंड में क्या करना है? 2 2 के जोड़े विचलन और उनको गुणा करना है किससे? उप आधार अंक से। तीसरे खंड में क्या करना है? एक संख्या लेनी है, उसके सामने का विचलन छोड़ना है और बाकी दोनों विचलन लिखने हैं और उसको गुणा करना है विचलन के स्क्वायर से और बाकी हल करना। बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, कर दो।